हेलो एवरीवन, विकास एंड दिस साइड। जो हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट 9 हुआ है बायोमोलिक्यूल पर, इसके आज हम यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 45 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी बायोलॉजी की 40 ऑन 40 टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका शेड्यूल हमारा ये है। इसमें हमारे 9 टेस्ट हो चुके हैं। चाहो तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ, आप जो पुराने टेस्ट हुए हैं इनको वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, वापस से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। बायोलॉजी 1440 टेस्ट की हमने क्या कॉस्ट रखी है आपके 99 रुपीज की है। और जो आपके मेजर टेस्ट हैं, पहला मेजर टेस्ट आपका 5 जून को होगा। इसकी कॉस्ट हमने रखी है 149 रुपीज की। मेजर टेस्ट कितने हमारे हैं? 10 मेजर टेस्ट हैं। दोनों को मिलाकर अगर आप कॉम्बो में लोगे तो आपका ये 199 रुपीज का है। तो आप एनरोल कर सकते हो। ये पूरा आपका बायोलॉजी का 1440 टेस्ट शेड्यूल है। मेजर का टेस्ट शेड्यूल मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और हाँ, इसकी लिंक कहाँ मिलेगी तुम्हें? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू वी ग्रेड इट इन। केमिकल एनालिसिस के लिए टिश्यू को हम किस में ग्रेड करते हैं भाई? बहुत आसान सवाल है हमारा। एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में दे रखा है, सेकंड पैराग्राफ। एनसीईआरटी के सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है। यस, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा? ये सर हमारा होता है CCl3 और COOH। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हैं बाय यूजिंग ए मोर्टार एंड ए पेस्टल। अगला सवाल हमारा ये रहा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर मोर अबंडेंट इन ह्यूमन टिश्यू एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट एक्सेप्ट। मतलब कि यहाँ पर जितने एलिमेंट है वो सारे हमारे ह्यूमन में ज्यादा होते हैं, एक को छोड़कर। वो क्या है हमारा? देखते हैं यहाँ पर। कार्बन हमारा ह्यूमन में ज्यादा होता है, सही बात है। 18.5% ह्यूमन में होता है। और अर्थ क्रस्ट में हमारा 0.3% होता है। उसके बाद हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन भी हमारा ह्यूमन में ज्यादा होता है, 0.5%। रेस्ट में हमारा ये 0.14 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होता है, ये 65%। और अर्थ क्रस्ट में होता है हमारा 46%। कह रहा हूँ। सोडियम। सोडियम हमारा अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है। कितना सर? अर्थ क्रस्ट में सोडियम हमारा 2.8 होता है, 2.8% होता है अर्थ क्रस्ट में। और ह्यूमन बॉडी में कितना होता है ये? ह्यूमन बॉडी में कितना होता है सर हमारा सोडियम? ह्यूमन बॉडी में ये होता है हमारा 0.2। इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? 0.2% ह्यूमन बॉडी में। इसीलिए इसका आंसर हमारा सर क्या गया है? ऑप्शन डी गया है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अमंग गिवन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ऑक्सीजन। कितना सर? ये हमारा होता है 65%। देखा हमने थोड़ी देर पहले ही से। कार्बन हमारा होता है 18.5%। ओके। और सोडियम हमारा कितना होता है? 0.2%। और कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है सर हमारा ह्यूमन बॉडी में? ये हमारा होता है 1.5%। सभी का डाटा मैंने यहाँ पर बता दिया है। करेक्ट आंसर का हमारा ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर फुली बर्न ड्राई टिश्यू वी गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम क्या बोलते हैं? राख राख रह गई सर। सब जल गया, राख राख रह गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोमोलिक्यूल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में क्या गलत बात है? नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर सर हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट के बारे में। देखते हैं। इट कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। सही बात है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। ये लाइन आपको काफी अच्छे से याद रखनी है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये हमारा अमीनो ग्रुप होता है। यहाँ पर एक हमारा वेरिएबल ग्रुप होता है, एक हमारा यहाँ पर एच ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखो ये वेरिएबल चेंज होगा। अब आप इसको मीथेन से कंपेयर करो, CH4। बस 4 एच हटाकर यहाँ से 3 एच हटे हैं और उनकी जगह अलग अलग ग्रुप आए हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट मीथेन होते हैं। ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये गलत बात है। एक अमीनो एसिड का नाम मुझे बता दो जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कौन है हमारा? वो ग्लाइसिन। जो हमारा ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है? हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों सर? क्योंकि उसमें आर ग्रुप भी हमारा क्या रहता है? एच रहता है। यहाँ पर कोई क्रियल कार्बन नहीं रहता, इसलिए गलत हो गया। फाइंड आउट द इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अमीनो एसिड एंड आर ग्रुप। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं 3 अमीनो एसिड के। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइसिन में क्या होगा हमारा? यहाँ मैं COOH कर देता हूँ, यहाँ मैं अमीनो ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ जो हमारा यहाँ तो एच रहता है, ये जो वेरिएबल होता है वहां भी एच रहेगा। तो ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही बात है। एलेनिन। एलेनिन में क्या होता है? एलेनिन में देखते हैं सर, सेम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, वेरी गुड, यस सही बात है ये। और ये सीरीन। सीरीन में सर हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, नॉट इथाइल। ये हमारा क्या होता है? यहाँ पर मिथाइल होता है, नॉट इथाइल, इसलिए हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसकी भी स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, सबकी बनाई है हमने, तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जगह देखकर। ओके सर, ये बन गई हमारी इसकी स्ट्रक्चर।
ये हमारा H ग्रुप और यहाँ पर हमारा क्या होता है भाई CH2 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल नॉट इथाइल सर। इसका आंसर हमारा गया है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर essentially present in structure of the amino acid to complete valency around alpha carbon except, कौन तीन है जो essentially होते हैं? देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था टेस्ट में, ये NH3 हो गया था, लेकिन फिर भी आप करेक्ट आंसर क्या करते इसका CH3 जाना था, क्योंकि अमीनो एसिड को हम देखेंगे तो उसमें COOH भी होता है, यस, NH2 भी होता है, H भी होता है, यहाँ पर R ग्रुप होता है, ये वेरिएबल होता है। इसका आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन ए ही करना था, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया था, चलिए सॉरी भाई। आंसर इसका ऑप्शन ए ही गया है 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is basic amino acid? बेसिक अमीनो एसिड आपके एनसीईआरटी में तो एग्जांपल दे रखा है लाइसिन का, बाकी ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक होगा, और यस वैलिन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक याद कर लो, हल HAL, हल याद कर लोगे। बेसिक अमीनो एसिड की ट्रिक, एस से हमारा क्या है हिस्टिडीन, ए से हमारा क्या है यहाँ पर आर्जिनिन, ए है हमारा, और एल से लाइसिन हमारा है सर। तीनों आप याद कर लो, एसिडिक में हमें दो याद करना है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, और जितने बच गए एसेंशियल अमीनो एसिड में वो सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रली होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एसिड, कौन कौन से हमारे एरोमेटिक होते हैं, टायरोसिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, एनसीईआरटी में दे रखा है। वेलिन हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड है ये हमारा, यस सर, ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होगा। विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल पर आप पहुंचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये विसीन नहीं है, वहां पर क्या है, रिसीन है। रिसीन नहीं होता है, रिसीन होता है सेलुलोज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है एब्रिन होता है, विनब्लास्टिन होता है। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है, फिर से याद करो भाई। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन हमारा एरोमेटिक होता है। सीरीन में हमारा क्या था सर, सीरीन में क्या था हमारा, हम सबको पता है, यस, ये बनाता हूं मैं फिर से स्ट्रक्चर सीरीन की। वहां पर वेरिएबल ग्रुप क्या हुआ करता है हमारा, वेरिएबल ग्रुप क्या हुआ करता है सर, देखते हैं फटाफट से इसे, जल्दी से देखा जाए सर। ये हमारा होता था हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल सर, ये हमारे सीरीन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका यस, अगर मिथाइल ग्रुप होता तो फिर ये हमारा क्या होता, ये हमारा एलेनिन होता। मिथाइल ग्रुप किस में होता है, एलेनिन में होता है। सारी बातें हम यहाँ पर कर ले रहे हैं डिस्कस। ऑयल लाइक जिंजली ऑयल रिमेन ऑयल इन विंटर बिकॉज, क्यों सर, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सर इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये विंटर में भी ऑयल रहते हैं, सॉलिड नहीं बनते हैं। अमंग गिवन करेक्ट स्टेटमेंट इज, इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा हमारा करेक्ट है। अमिटिक एसिड 16 कार्बन, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड, ये सही लग रहा है अभी तक तो। आर्गेनिक एसिड के पास 20 कार्बन होते हैं, और यहाँ पर मोर देन वन का तो आंसर है ही नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेसिथिन हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। फोटो भी दे रखा है एनसीईआरटी में, यस सर, फोटो भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अगला सवाल हमारा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करें इनकरेक्टली, कौन सा हमारा इनकरेक्टली मैच है यहाँ पर, करेंगे इसका जवाब देखते हैं फटाफट से, जल्दी से देखा जाए सर, फटाफट से देखा जाए। नाइट्रोजन बेस शुगर मिलाकर हमारे क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, सही बात है ये। इसके बाद देखते हैं, नाइट्रोजन बेस शुगर तीनों मिलकर हमारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जो हमारे थाइमिडाइलिक एसिड होता है, थाइमिडाइलिक एसिड होता है, वो हमारा न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है सर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। एनसीईआरटी में दे रखा है एडिनाइलिक एसिड दे रखा है वहां पर, इससे आपको समझना था इसे। एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन होता है, अल्फा टू बीटा टू सर, क्वार्टरनरी का एग्जाम्पल हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है यहाँ पर। इनकरेक्ट मैच अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कौन सा हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रिगार्डिंग। पिगमेंट में हमारे कौन कौन आते हैं, कैरोटिनोइड एंथोसाइनिन, कैरोटिनोइड एंथोसाइनिन तो पहला तो सही है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्केलॉइड में कौन कौन आता है सर, हमारा मॉर्फिन और कोडीन एल्केलॉइड में आता है, तो यहाँ से आपको हिंट मिली होगी। टॉक्सिन हमारा कोडीन नहीं होगा। टॉक्सिन में क्या क्या थे हमारे सर, टॉक्सिन में हमारे थे एब्रिन और विसीन, एब्रिन और रिसीन, ओके। और तो गलत तो ये हो गया हमारा। टर्पिनोइड में हमारे मोनोटर्पिन्स आते हैं और डाइटर्पिन्स आते हैं, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स आते हैं इसमें। आंसर हमारा इसका गया है ऑप्शन डी, 16 का आंसर ऑप्शन डी हुआ है सर। कंपाउंड विच फाउंड इन एसिड सोल्यूबल टूल, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है, ओके।
तो कौन है सर हमारी 18 टू 800 एनसीईआरटी की लाइन है जहां पर हमारे बायोमोलिक्यूल लिखा हुआ है, मैक्रोमोलिक्यूल वहां पर 18 टू 800 डाल्टन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, अमंग गिवन मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट की लिस्ट दे रखी है। सबसे ज्यादा तुम्हारा वोटर होता है, वोटर होता है कितना 70 टू 90%, लेकिन यहाँ पर वोटर ऑप्शन में नहीं है तो वहां से करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है हमारा, यस बता दो जल्दी से, प्रोटीन कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है हमारा 3%। लिपिड हमारे कितने होते हैं 2%, और न्यूक्लिक एसिड हमारे 5 टू 7% होते हैं। टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, वो टेबल हमें काफी अच्छे से याद करनी है। अगर वोटर ऑप्शन में हो, इनऑर्गेनिक पूछा हो, तो हमें वोटर ही आंसर करना होगा। इसके बाद का जवाब हमारा ये रहा 19 का, इन प्रोटीन अमीनो एसिड, वेरी गुड। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होंगे अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन हमारे होमोपोलीमर नहीं होते हैं, हेट्रोपोलीमर होते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अमीनो एसिड विच सिंथेसाइड, जो हमारी बॉडी में बन जा रहे हैं उनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएंगे। हाउ मेनी अमंग द गिवन आर प्रोटीन, कौन कौन से हमारे प्रोटीन है, तो टेबल नंबर 9.5 में आप देखोगे वहां पर कोलेजन भी हमारा क्या है सर, ट्रिप्सिन भी हमारा क्या है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन है, ग्लूट4 भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, और रिसेप्टर भी हमारे प्रोटीन होते हैं। तो 1 2 3 4 5, पांचों ही हमारी क्या है, यहाँ पर पांचों ही हमारी प्रोटीन है। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात, याद करना है हमें ये, अगर अभी तक याद नहीं है तो। और रुबिस्को हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्लांट वर्ल्ड और होल बायोस्फीयर, दोनों ही स्टेटमेंट हमें याद करने हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दोनों ही करेक्ट है सर। इन प्लांट फूड एनर्जी स्टोरेज, इसका देखो आंसर थोड़ा गलत हो गया था वहां पर, तो इसको हमने करेक्ट कर लिया यहाँ पर सर। इन प्लांट फूड एनर्जी स्टोरेज, प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, हमारे स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल में ये किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं हमारे सर, एनिमल में ये स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। याद करो लीवर और स्केलेटल मसल में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, नोट डी। अगला सवाल हमारा ये रहा, इन्यूलिन हमारा ऐसा पॉलीमर है जो स्वीट इन टेस्ट होता है, ये हमारा फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ, काइटिन से मिलकर बना होता है हमारा आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन। इन प्रोटीन लेफ्ट, प्रोटीन देख लेते हैं पहले, तो हमेशा से लिखता हूं मैं सर इसको, यस सर ये रहा हमारा, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ पर हम आर ग्रुप लिखेंगे। द लेफ्ट हैंड फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड लिखा है मैंने। एंड राइट हैंड हमारा लास्ट अमीनो एसिड होता है, सही बात। इन पॉलीसेकेराइड चेन, द राइट हैंड को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट हैंड को हम नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। यहाँ पर सर हमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है सर हमारे, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट सर। इन प्रोटीन फर्स्ट अमीनो एसिड, इन प्रोटीन फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से मुझे क्या बोलते हैं। अभी हमने बात की यहाँ पर देखो, फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर फर्स्ट में ये होगा, लास्ट में हमारा कार्बन होगा वहां पर, अगर हम लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, फर्स्ट अमीनो एसिड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, ओके। और सी टर्मिनल अमीनो एसिड हमारा लास्ट होता है यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल, काफी ज्यादा फोल्डिंग हो गई, एक्टिव साइट बनती है, टर्सरी स्ट्रक्चर ये इसेंशियल होती है, इसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्यों सर, क्योंकि हमारे एंजाइम की स्ट्रक्चर भी यही होती है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, इन अडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, बता दिया है मैंने, ह्यूमन में 2 अल्फा 2 बीटा, यस सर अल्फा 2 बीटा 2, अडल्ट में अल्फा 2 बीटा 2 होता है, फीटस में अल्फा 2 डेल्टा 2 होता है भाई, और फीटस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है। इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 31, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं ये। तो देखो आप जितने क्वेश्चन आपके हैं सारे एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, ये टेस्ट आप दोगे आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। 40 टेस्ट है भाई आपके, 40 टेस्ट, और ये आपके मात्र कितने में है, 99 रुपीज में है, ये तो बेसिक सी कॉस्ट है, ये मैं रखनी पड़ी भाई, ठीक है ना, इतनी तो सर्वर कॉस्ट आ जाती है। 40 टेस्ट 99 रुपीज में है आपके ये, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द शुगर इज हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड द बैकबोन इज फाउंड बाय, बैकबोन हमारा शुगर एंड फॉस्फेट बनाते हैं, लेडर हमारा नाइट्रोजन बेस बनाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
इन पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सही लग रहा है मुझे ये। नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन एंड फेस आउटसाइड, देखते हैं सभी। इन पॉलीसेकेराइड इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बैकबोन फाउंड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, ये बिल्कुल सही बात है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। ये गलत हो जाएगा फिर, क्यों सर, यहाँ पर ये फेस इनसाइड होता है नॉट आउटसाइड, इसलिए ये गलत हो गया 34 में। आपको समझ में आ भी गया होगा क्यों हुआ गलत ये। देयर आर, ये भाई हमारे श्री जी को पता नहीं क्या समझ नहीं आया, इनको बंद कर देते हैं हम, नहीं कहना हमसे आपसे कुछ भी। 35 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 सर क्या कह रहा है हमसे, देयर आर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए और टी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी और सी, ए और टी, जी और सी, ऐसे याद कर रखा है मैंने तो। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए और टी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी और सी, इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी सर। 36, हाउ मेनी बेस पेयर इन्वॉल्व इन वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड, 10 बेस पेयर होता है। 34 एंगस्ट्रॉम का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा नॉट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सोचने वाला क्वेश्चन है। सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम आल्सो कॉल्ड राइबोजाइम, यस, आरएनए में ये फैसिलिटी होती है, इसलिए आरएनए वर्ल्ड पढ़ते हैं हम, इसलिए आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं सर हम। ओके ओके ओके। इसके बाद देखेंगे हम, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ये भी सही बात है। एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड thus increase the rate of reaction, yes, बायोकैटलिस्ट। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, नो, कुछ एंजाइम हमारे क्या होते हैं भाई, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हमारे एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, राइबोजाइम जिन्हें बोलते हैं, इसलिए गलत हो गया। अगला सवाल हमारा ये रहा, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंस्ट्रक्शन, all of the above, change in substance concentration, all of the above is the correct answer. Which of the when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity, ये हमारा क्या होगा, competitive inhibitor होगा। The inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is an example of, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा competitive inhibitor का एग्जाम्पल है, MTR। मुझे तो रटो कर लो इसे सब, MTR कर लिया जाएगा सर इसे। 41, लाइगेज एक्टेज, याद करो डीएनए लाइगेज, लिंकिंग करते हैं दो कंपाउंड को। एंजाइम दे कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड, एनसीईआरटी की लाइन है, एक तो लाइन दे रखी है लाइजेज के बारे में, ये लाइन है भाई। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम दोनों हमारे ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, कोएंजाइम लूजली बाउंड होगा। मेटलिक ग्रुप हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। कोफैक्टर है तीनों, ये तीनों क्या है हमारी, ये कोफैक्टर होते हैं। जो एपोएंजाइम्स जुड़ेंगे और उसे क्या बनाएंगे, होलो एंजाइम बनाएंगे। द कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपी कंटेन, वेरी गुड, 44 का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सर। लास्ट सवाल इस सेशन का, विच मेटल इज कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, करेक्ट आंसर इसका जिंक है। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन है। अगला टेस्ट हमारा सेल डिवीजन पर है, जल्दी उसका वीडियो सोल्यूशन लेके आएंगे हम। अगर आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज में, आपके 40 टेस्ट है भाई, चैप्टर वाइज। 38 तो चैप्टर वाइज हो जाएंगे और 2 हमारे क्या हो जाएंगे सर, 38 तो चैप्टर हो गए बायोलॉजी के एनसीईआरटी के, 22 11th के, 22 और 16 12th के, एक हमारा क्लास 11th का और एक हमारा क्लास 12th का। और 10 मेजर टेस्ट की सीरीज भी आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसमें पहला मेजर आपका क्लास 11th के सिलेबस पे होगा, और ये हमारे कितने के हैं मेजर, हमारे 149 रुपीज के हैं। दोनों को अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो आपको ये 199 रुपीज के पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।